देखो दोस्तों, आज किसी चीज पे से ना पर्दा मैं उठाने वाला हूं और आपको पूरा वीडियो को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है गाइस, बहुत जरूरी है। मुझे पता है ऐसे मुद्दे पे बच्चे ज्यादा वीडियो देखते नहीं है, क्योंकि इनको देखना चाहिए। क्योंकि अभी आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो ये बातें आपको पहले से पता रहना चाहिए। नहीं तो भाई विदिन 6 मंथ या 1 ईयर के बाद ये आपको पता चल जाता है, तब आप वापस आ भी नहीं सकते हो। मुझे सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सभी को बताना चाहूंगा, प्रदीप गिरी एकेडमी पिछले 3 सालों से इंडिया का नंबर 1 इंजीनियरिंग चैनल है, जिसपे लाखों बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हर चीजों के बारे में सबको पता है और बेसिकली मैं इसी फील्ड का हूं। तो गाइस, जो चीजें बता रहा हूं प्लीज इसको ध्यान से सुनो। नहीं तो 1 साल के बाद तो आपको जरूर फील हो जाएगा, तब तक देर हो चुका रहेगा। पर अभी एडमिशन प्रोसेस का टाइम है, तो अभी अगर आप सुनोगे तो अभी सही टाइम है। अगर आपको कुछ ऊपर नीचे लगे तो आपको चेंज कर सकते हो, बदलाव ला सकते हो आपके अकॉर्डिंग, जो चीजें मैं बताऊंगा। एंड साथ में गाइस, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख के बताओ कि आपको कौन से स्ट्रीम के बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल में चाहिए। सीएस है, आईटी है, एआईडी है, जिसके बारे में, केमिकल, सिविल, ईएक्सटीसी, जिसके बारे में आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में भर दो। मैकेनिकल के बारे में, उससे रिलेटेड कौन से कोर्सेज करेंगे तो आगे जा सकते हैं। मैकेनिकल के बहुत सारे अभी, हाँ मैं चलो ये सभी चीजें एक साथ बताता हूँ आपको। मैकेनिकल का एक स्पेशल वीडियो बनाता हूँ, उसमें बताऊंगा। बट इतना बोल देना चाहूंगा कि जब मैं इंजीनियरिंग में था तो उस समय मैकेनिकल को लेके बहुत ज्यादा क्रेज था। उस समय ऐसा बोला जाता था कि अगर मैकेनिकल में जॉब, अगर जिसको मैकेनिकल में एडमिशन नहीं मिला तो भाई उसकी लाइफ इंजीनियरिंग करके बर्बाद है, उसको मैकेनिकल मिलना चाहिए। लोग कितना सारा पैसा भरते थे मैकेनिकल में एडमिशन लेने के लिए। उस समय सीएस एंड आईटी में सीट्स खाली रहते थे। बट कोरोना के बाद या उसके 1 साल पहले से, मतलब लगभग आप समझो कोरोना के बाद ही ये वाला जो सीएस एंड आईटी वाला फील्ड है वो बहुत ज्यादा बूस्टअप हुआ है, बहुत ज्यादा बूस्टअप हुआ है। और ये ट्रेंडिंग कोर्सेज के अंदर आ चुका है। आप अगर किसी भी हर दूसरे बच्चे से पूछोगे तो आपको, अगर वो आप उससे पूछोगे भाई किस में एडमिशन ले रहा है, तो ज्यादातर जिसको कुछ अता पता नहीं है, जिसका कुछ भी ये नहीं है हमें कि उसको लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है, क्या जानना है, क्या होने वाला है, उससे उसको कुछ भी अता पता नहीं है। और ऐसा नहीं है, देखो इस अता पता नहीं रहने का भी बहुत सारा रीजन है। उसके घर में कोई बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं। वो देख रहा है कि यार सब सीएसएनआईटी कर रहे हैं तो मुझे भी सीएसएनआईटी करना चाहिए। तो ये ट्रेंडिंग कोर्सेस है। एंड बहुत सारे जगह एआई एंड डीएस करके कोर्सेस का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है। एंड गाइस, जब बच्चों को सीएसएनआईटी में एडमिशन नहीं मिलता है, या तो बच्चे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं कि ऐसे कोर्सेज जो आपको 4 साल के बाद कर, मतलब हर साल लाखों कितना का पैकेज दिलवाएगा, ऐसे ऐसे वीडियो जब देख लेते हैं तो उनको लगता है यार एआईडीएस ही डायरेक्ट करना चाहिए, जिससे मेरा बहुत ज्यादा हेल्प होगा। कई एआईडीएस इसके स्पेसिफिकेशन कोर्सेज है सीएसएनआईटी के, पहले मैं बता देना चाहता हूँ। जो बातें बता रहा हूँ प्लीज ध्यान से सुनना। बताना चाहूंगा कि देखो, अगर आप बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन जब लेते हो, तो जब एआईएनडीएस, कुछ कॉलेजेस में ऐसा भी है कि आपको प्रेशर ये बोला जाएगा कि अब एआईडीएस में ले लो एडमिशन, आपको हम दे देंगे। तो आप ये सोचो कि एआई, और हम बहुत सारे ऐसे वीडियो सुनते हैं कि यार जिसने एआई कर लिया फ्यूचर एआई का है, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें। एंड बिल्कुल सही बात है, इसको मैं मानता हूं, फ्यूचर एआई का ही है। अगर आपने एआई किया है तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा आपके जो ड्रीम और जो सपने आप सोच रहे हो वैसा कर सकते हो। बट गाइस, एआई एक करना होता है, एक ओनली ग्रेजुएशन करना होता है, समझ में आए? करने के लिए बहुत कुछ करते हैं लोग, बट जो अच्छे से करना होता है उससे आपको आगे जाके एक बार ड्रीम पूरा होता है। तो बहुत सारे लोगों को इसको सही तरीके से करना नहीं आता, जिसके कारण उनका जो ड्रीम है कि मुझे आगे जाके ये सब चीजें पाना है, मुझे लाइफ में ये करना है, वो सब चीजें नहीं मिल पाती। और एट द लास्ट ब्लेम करते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग किया इसलिए मुझे कुछ लाइफ में नहीं मिला। ओके, अब देखो, सबसे पहले जैसे मैंने आपको सभी को बताया कि एआई फ्यूचर है, बिल्कुल सही बात है, एआई एंड डीएस फ्यूचर है, बिल्कुल सही बात है। बट गाइस, जहां बहुत फॉरेन कंट्री में जहां जहां एआई पे बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा है, बहुत सारा डेवलपमेंट चल रहा है, इवन गाइस जहां एआई आया वहां जॉब्स, बहुत ज्यादा जॉब्स बढ़ गए हैं। अब रिसर्च निकाल के देखो आप, बहुत सारे फॉरेन के बहुत सारे डाटा निकाल के देखो, आपको दिख जाएगा। इवन जब इंडिया में कंप्यूटर जब आ रहा था तो बहुत लोग ये फैला रहे थे, इवन इंडिया में भी ये फैल रहा है कि एआई आएगा तो बहुत सारे जॉब्स खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारे मार्केट में बहुत सारी चीजें फैल रही है। इवन गाइस, जब कंप्यूटर सबसे पहले इंडिया में आ रहा था तो उस समय भी ये फैल रहा था कंप्यूटर अगर मार्केट में आ जाएगा तो लोगों के जॉब्स खत्म हो जाएंगे, ये वो। पर बाद में ये देखा गया कंप्यूटर आते ही जॉब्स और बढ़ गए। ओके, वैसे ही एआई के बारे में भी मार्केट में यही फैला रहता है कि एआई आएगा तो जॉब खत्म हो जाएगा। बट गाइस, अगर फॉरेन के डाटा उठा के आप देखोगे तो एआई आने के बाद जॉब्स और बढ़े हैं। हाँ, जॉब किसके लिए घटते हैं ये रीजन समझ लो, ये इसी का तो कनेक्शन मुझे आपको समझाना है। जॉब किसके लिए घटते हैं? जिसको एआई के बारे में नॉलेज ही नहीं है, जो जो मतलब कि जो कल्चर चल रहा है,
जो ट्रेंड चल रहा है, जो चीजें चल रही है उस वाइज अगर वो अपने आप को ढाल नहीं पा रहा है, उसने कोर्सेज तो किया हुआ है बट उसके अंदर जो लेटेस्ट चीजें चल रही है और जो कंपटीशन में टिकने के लिए जो चीजें चाहिए वो अगर उसके पास नहीं होगा, उसको कहाँ ही जॉब मिलेगा। बट अगर जो भी ट्रेंड चल रहा है, अगर उसके अंदर वो टैलेंट है, वो स्किल्स है, तो भाई कोई इसको रोक ही नहीं सकता। जॉब हर जगह है मैं बोल रहा हूं, बट उसके अंदर उन चीजों की कमी है। देखो आज आज मार्केट में बहुत सारी चीजें, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो आपके अंदर जॉब की कमी नहीं है, बट अगर आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है, तो आपको अगर कोई चीजें नहीं आती, आपने बस डिग्री कर लिया पर आपको आता कुछ नहीं है, तो भाई आपके लिए जॉब नहीं है। जैसे मार्केट में बोलो बहुत सारे इंजीनियर्स बन रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स बन रहे हैं, बट उनके अंदर स्किल्स नहीं है, और स्किल्स नहीं होने की वजह से उनको जॉब, उनके पास जॉब नहीं है भाई। जैसे मैं बताना चाहूंगा, मेरे प्रदीप गिरी एकेडमी पे मेरे को अराउंड 100 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स चाहिए जो अच्छा टीचिंग कर सके। मैं आज ही बोल रहा हूं कि 100 से 200 मुझे ऐसे ऐसे भारी लोग चाहिए जिन्होंने अच्छे से स्टडी किया होगा, उनको हर चीजों का बेसिकली नॉलेज है, सब चीज है। मैं हर दिन 4 साल 5-5 साल जिन्होंने 4 साल इंजीनियरिंग कर ली, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेता रहता हूं, बट उन्होंने बस कर लिया, उनके पॉइंटर भी आ गए पर उनको डीप नॉलेज ही नहीं है, वो पढ़ा ही नहीं सकते। तो बोल रहा हूं अगर आप ओनली डिग्री कर लेने से नहीं होता भाई, आपने कैसे किया है, अच्छी तरीके से किया है तो आपको जॉब मिलेगा। तो उसी तरह से गाइस, अगर आप AI एंड DS, जैसे आप 12th निकले और आपने डायरेक्ट AI कर लिया, तो मैं बताना चाहूंगा इंडिया का इस समय करंट सिचुएशन में आपको बताना चाहूंगा, इस समय रियरली कुछ कॉलेजेस को छोड़ के AI एक एनालिटिकल सब्जेक्ट है, तो इसको समझाने के लिए, बताने के लिए अभी बस कुछ कॉलेजेस को छोड़ के ज्यादातर कॉलेजेस के अंदर अभी इतने अच्छे फैकल्टीज नहीं है। और इतने अच्छे फैकल्टीज नहीं होने के कारण सिंपल से बात है, अगर गुरु अच्छा है तो चीजें हमारे लिए बहुत अच्छा होता है और हमें डेवलप होने के लिए ज्यादा चीजें अच्छी होती है और हम सब चीजें आसान हो जाती है। बट ज्यादातर कॉलेजेस में वो फैकल्टी है ही नहीं। CSNIT के ही टीचर्स बहुत सारे जगह करवा के उनको ये बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वही टीचर करवा रहा है। बहुत सारे जगह लेक्चर्स भी ठीक से नहीं होता, बस बच्चे 4 साल का कोर्स कर लेंगे तो उनको लगता है 4 साल का कोर्स कर लिया तो ये ऐसा मैं कोर्स कर रहा हूं जिससे मैं लाखों अर्न करूंगा। नहीं भाई, 4 साल में आपने कुछ सीखा ही नहीं, आपने कुछ डेवलप ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ यहाँ अभी क्योंकि अभी नए नए कोर्सेस से आए और नए नए कोर्सेस के लिए फैकल्टीज आने के लिए, क्योंकि इन्हीं जो सीखेंगे उन्हीं में से कोई आगे जाके फैकल्टी बनेगी, अच्छे खासे टीचर्स बनेंगे और अच्छे खासी चीजें डेवलप होगी। हाँ, जो बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस है उसमें से तो फॉरेन से भी टीचर्स बुलाए जाते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारी चीजें, तो बच्चों को वहां बेनिफिट्स मिलता है। बट ज्यादा प्रोपोर्शन यहाँ ये होता है कि यहाँ AI और DS के लिए अच्छी फैकल्टीज नहीं है, और अच्छी फैकल्टीज नहीं है तो सिंपल सी बात है, आपका जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए 4 सालों के अंदर वैसा नहीं होगा। आपके पॉइंटर आ जाएंगे, आपका स्कोर आ जाएगा, आप पढ़ के सिलेबस भी खत्म कर लोगे, बट जो चीजें चाहिए वो चीजें आपके अंदर चेंजेस नहीं आएगा भाई। और चेंजेस नहीं आएगा तो आपको जॉब कहाँ ही मिलेगा। सोचो, अगर आज आप एडमिशन लेते हो, आज से 4 साल बाद आप निकलोगे, 4 साल बाद निकलोगे, अगर कंपनी को जो चीजें चाहिए वो आपके अंदर नहीं है तो सिंपल सी बात है, उसको पे देना, ये थोड़ा सा पे करके वो फॉरेन से किसी बंदे को उठा लेगा, कहीं से भी उठा के लाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो चीजें नहीं है तो वो अपनी कंपनी को लॉस में थोड़ी लेके जाएगा। क्योंकि आप अगर फ्यूचर AI का है तो वो उस वाइज ही वर्क करेगा और वैसे टैलेंटेड लोगों को खड़ा करेगा। हाँ, मैं ऐसा लार्ज प्रोपोर्शन वालों की बात कर रहा हूं कि टीचर्स की जरूरत है। आप कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जिनको भाई किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो हर चीजें सोर्सेस ढूंढ के पढ़ाई कर ही लेते, बट ऐसा प्रोपोर्शन बहुत कम है। ज्यादा प्रोपोर्शन को लोगों की जरूरत पड़ती है, हेल्प की जरूरत पड़ती है, एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है। तो अगर ऐसा कोई किसी को नहीं मिला तो वो करके भी कोई मतलब नहीं होता। तो सर, आप अगर AI DS बोल रहे हो, सर मेरा ये फ्यूचर है सर, सर मैं ये मेरा ड्रीम है सर, मैं इसको करना चाहता हूँ सर, अगर आप ऐसा बोलोगे मैं सर कैसे करूंगा, भाई मैं इसका बिल्कुल सही तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले CA, अगर आपको AI DS ही करना है सर, मुझे AI ही करना है सर, मुझे DS ही करना है सर, मेरा ड्रीम है सर, तो बिल्कुल सही तरीके से करो। जैसे इसके बेसिक कोर्सेज जो है CSNIT, ये बेसिक, अगर आपने 4 साल CSNIT कर लिया, CS में से IT में से कोई भी चीजें कर ली, CS कर लिया, CS करने के बाद आपने क्या किया, मास्टर AI में कर लिया। ओके, मास्टर AI में कर लिया, क्योंकि आपने बेसिक अपने नॉलेज इंफॉर्मेशन का एकदम मतलब तैयार कर लिया, फाउंडेशन एकदम मजबूत कर लिया है। और फाउंडेशन मजबूत कर लेने के बाद आपको मास्टर में किसी की जरूरत, अगर आपको टीचर्स भी नहीं मिले तो भी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इवन अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आपने CS यहां से कर लिया, एंड गाइस AI मास्टर आपने फॉरेन से जाके कर लिया, वहां की चीजों को सीख लिया, तब तक आप डेवलप हो चुके रहोगे, बेसिक नॉलेज आपको आ चुका रहेगा। तो आप बस, आपको चीजें और एक्स्ट्रा सीखना है तो अपने इंडिया में भी सीख सकते हो, मास्टर कर सकते हो, या फॉरेन में भी जाके कर सकते हो। ये प्रॉपर तरीका होगा। नहीं तो पता चला अगर आपका फाउंडेशन ही कमजोर हो गया तो जो चीजें आपको चाहिए वो नहीं मिल पाएगी।
अगर एआई करना है तो बिल्कुल इस समय इस टाइम के सिचुएशन वाइज बिल्कुल सही है। आज से 10 साल बाद अगर बच्चे डायरेक्ट एआई करेंगे तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होगा, या तो आज से 6 साल बाद 8 साल बाद करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी सिचुएशन वाइज मुझे ऐसा लगता है बच्चों को सबसे पहले सीएस एंड आईटी कर लेना चाहिए, देन एआई करना चाहिए, जिससे उनको हेल्प मिलेगा। बट अगर कुछ टॉप कॉलेजेस में आपका एडमिशन मिलता है जहाँ की फैकल्टी आप थोड़ा पता लगा लो, सीनियर से पता लगा लो, अगर वहाँ डायरेक्ट एआई और डीएस के लिए टॉप फैकल्टीज है, स्पेशल उन्हीं के लिए है, तो भाई आप कर सकते हैं। ये तो नहीं कि इधर से उधर सब टीचर्स को कुछ घुमा फिरा रहे हैं, ऐसा कुछ है तो आपको एक बार देखना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए। हाँ, आपका ड्रीम कैसे पूरा होगा वो भी मैंने आपको बता दिया, वो भी चीजें मैंने बता दी आपको। बट अगर आप ऐसा करोगे, और मैं बोलना चाहूँ ज्यादातर बच्चों को तो इसी वाइज आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले उनको सीएस आईटी कर लो, आगे मास्टर इसके अंदर कर लो, ये बेस्ट तरीका है भाई, बेस्ट तरीका है। और बहुत सारे लोगों को अभी आपको एडमिशन, जब एडमिशन लेने जाओगे, जैसे जो लो परसेंटाइल वाले कॉलेजेस है उसके अंदर सीएस एंड आईटी के सीट्स फुल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला ट्रेंडिंग कोर्सेज है, कितना भी समझाओगे पर सीएस एंड आईटी में कोर्सेज में फुल हो जाएगा। तो आपको बोलेंगे एआई में ले लो, अरे एआई भी वही कोर्स, ऐसा बोलेंगे एआई में ले लो, एआई में आपको दे देंगे हम लोग, ऐसा होगा। बट भाई दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना, बेसिक, अगर आपका बेसिक फाउंडेशन मजबूत नहीं है, आप डायरेक्ट के कोर्सेज करने जा रहे हो, तो हो सकता है 4 साल के बाद जब जो निकलोगे, जैसा आपको बनना था वैसा आप नहीं बन पाओगे। समझ में आ रहा है? हाँ, फिर से मैंने बोला कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सोर्सेस नहीं मिलता है फिर भी वो कर लेते हैं। तो अगर वो गट्स, वो जज्बा है तो भाई तू कुछ भी कर सकता है, तू कुछ भी कर सकता है। हो सकता है फ्यूचर में जाके तेरा, अभी 12th में तेरा एकदम 45% है पर तू यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर दे। बट अगर तेरे अंदर वो टैलेंट है, तेरे अंदर वो जज्बा है, तो करने को तो कुछ भी कर सकता है। बट मैं वो लार्ज प्रोपोर्शन वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। ओके, और गाइस देखो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, हर में जॉब है, जॉब सब में है। बताना चाहूँ, कल ही मैंने बताया कि जो नंदनी है, जो मैंने नंदनी के बारे में बताया था, उसने गर्ल्स होके भी, गर्ल्स जनरली मैकेनिकल कोर्सेज नहीं लेते, पर उसने मैकेनिकल कोर्सेज लिए थे। और अभी उसने पहले एमएनसी कंपनी में जॉब किया, उसके बाद अभी गवर्नमेंट जॉब उसकी लगी, नेवी में उसका जॉब लगा है। तो क्योंकि मैकेनिकल एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर गाइस मैं बताना चाहूंगा, उसके थ्रू आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। ओके, किसी भी फील्ड में जा सकते हो गाइस, एवरग्रीन कोर्स उसको बोला जाता है। उसके थ्रू आप किसी, और ज्यादातर मैकेनिकल के बच्चे ना आईटी सेक्टर में आपको मिलेंगे। तो ऐसा, बाकी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जैसे सीएस एंड आईटी के बच्चे मैकेनिकल की बहुत सारी चीजों को नहीं कर सकते, बट मैकेनिकल वाले बच्चे हर सेक्शन में आपको दिखाई देंगे। तो ऐसा मत सोचो कि अगर ये मेरे को कोर्सेज नहीं मिला तो मेरी लाइफ बर्बाद। अपने आप को खुद को एनालाइज करो कि आप किस कोर्सेज के लिए बने हो, कौन सा कोर्स आपके लिए ज्यादा बेटर है। हर चीजों में, हर, अगर देखो, कोर्सेस कोर्सेस आपको जॉब नहीं दिलाता, आपके अंदर जो नॉलेज उन कोर्सेज को लेके होता है वो आपको जॉब और प्लेसमेंट दिलाता है। समझ में आए? अगर आप किसी में बहुत अच्छे पावरफुल हो, किसी में आपको नॉलेज बहुत हाई है, तो उसमें आप बहुत टॉप पे रहोगे। और जिस चीजों में देखो सीएस एंड आईटी सब बच्चे कर रहे हैं, क्या सबको जॉब मिल रहा है क्या भाई? जाके पता लगाओ, 12,000 भी नहीं मिल रहा है किसी को। सही बोल रहा था ना? हाँ, हमें पता है ना, हमारे पास बहुत सारे इंजीनियर्स है, तो बस जो इंजीनियर फॉर्मेलिटी के लिए बन रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा तो भाई बस करो तो हर चीजें दिल से करो, स्किल्स सीखो, अपने अंदर बहुत सारे जो मार्केट में जो चीजें आ रही है उनको सीखने का ट्राई करो, अपने पॉइंटर को भी बरकरार रखो, स्कोर करो, पर जो चीजें नई नई चीजें आ रही वो स्किल सीखो। ओके, तो जाके आगे आगे कुछ होने वाला है। क्योंकि देखो 4 साल के बाद हर लोग सीएसआईटी बंडल में बच्चे निकलेंगे। कंपनी का बहुत सारा ऑप्शन है, कंपनी तो आज ये भी कर रही है कि सीएसएनआईटी जो जिन्होंने इंजीनियरिंग किया उसके मतलब बीएससी वाले बच्चे को उठा रही है, क्योंकि सस्ते में वो मिल जा रहे हैं ना। बीएससी इन सीएस किया, बीएससी आईटी किया, बच्चे को उठा ले रही है क्योंकि वो सस्ते में मिल जा रहे हैं। तो इसीलिए आगे बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे अगर आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है। तो जो चीज़ें मैंने बताई जरूर आप उसको ध्यान से सुनोगे, और मैं जो बात बताता हूँ प्लीज़ उसको सुना करो। कोई मैं यहाँ पैसे आपसे चार्ज तो कर नहीं रहा हूँ, तो दिल की बातें बताता हूँ जो सामने रखता हूँ। मुझे पता है सुनने वाले बहुत कम होते हैं, पर जो भी सुनता है वो आगे जाके जरूर फील करेगा कि प्रदीप सर ने उस समय सही बोला था। जय हिंद दोस्तों।